ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 321 और 321 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। बीच में है स्थान विशेष संबंध निमित्ताः च इंद्रादि शब्दाः सेनापत्यादि शब्दवत्। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। तो देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो कहा था कि देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि शास्त्र में अधिकार के जो कारण बताए हैं वो देवता लोगों में भी संभव है, सामर्थ्यादि। किंतु वो सामर्थ्याधिक देवता लोगों में तब संभव है जब देवता लोगों को विग्रहवान माना जाता है। अतः कहा कि देवता लोग भी विग्रह वाले हैं, शरीरधारी हैं, अतः उनमें सामर्थ्याधिक है, अतः वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी है। इस बात को बताया था। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि देवता लोगों को विग्रहवान यदि मानोगे तो कर्म में विरोध होगा। तब सिद्धांतियों ने उन पूर्व पक्षियों का खंडन करके इस बात को सिद्ध किया कि देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं होता है। तब पुनः पूर्व पक्षी बोला कि ठीक है, देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में विरोध नहीं हो रहा है, मान लिया, किंतु शब्द में विरोध होगा, वेद प्रामाण्य में विरोध होगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। क्योंकि आपने विग्रहवान देवताओं को माना है, और जो विग्रहधारी रहता है वो उत्पत्तिवान नाशवान रहता है। इसका मतलब इंद्रादि देवता उत्पत्ति वाले हैं, नाश वाले हैं, ये मानना पड़ेगा। और उनको यदि उत्पत्ति नाश वाला मानेंगे, अनित्य मानेंगे, तो वैदिक शब्द जो वसु इंद्र इत्यादि है, उन शब्दों का, वो शब्दों तो नित्य है, और वो नित्य तब होते हैं जब उनका अर्थ भी नित्य रहेगा, और शब्द अर्थ दोनों नित्य रहते तब उन दोनों का संबंध भी नित्य सिद्ध हो जाता है। और संबंध नित्य सिद्ध हो जाने से वेद में प्रामाण्य, शब्द में प्रामाण्य अर्थात नित्यत्व की सिद्धि होती है, ये कहा था पूर्व पक्षी ने। और यदि देवता लोगों को विग्रहवान मानकर अनित्य मानना पड़ेगा, और अनित्य रहेगा तो शब्द जो इंद्रादिक है उनका अर्थ जो इंद्रादिक देवता, तो अर्थ तो हुआ अनित्य, और नित्य शब्द का अनित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध नहीं बनेगा। और संबंध नित्य न बनने से शब्दों में नित्यत्व रूप प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात शब्द में, अर्थात शब्द के प्रामाण्य में, अर्थात नित्यत्व की सिद्धि में विरोध आएगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। क्योंकि आपने देवता लोगों को विग्रहवान माना है, ये बात हुई। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी शब्द प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि उन शब्दों से ही देवतादिक जगत की उत्पत्ति हुई है। तो देवतादिक जगत उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब उनका उत्पादक जो शब्द वो पहले से विद्यमान रहना आवश्यक होता है, अतः शब्द में नित्यत्व आ जाता है। दूसरी बात, शब्दों से उत्पन्न हुआ जो देवतादिक हैं, उन इंद्रादिक देवताओं में जो इंद्रत्वादिक जाति है, वो जाति उन शब्दों का अर्थ होता है, अर्थात कोई भी शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं है, अपितु आकृति है, अर्थात जाति है। जैसे घट शब्द हुआ, और घट शब्द का अर्थ कंबुग्रीवादिमान वस्तु रूप जो व्यक्ति, वो अर्थ नहीं है, अपितु घट शब्द का अर्थ है घटत्व जाति। उस प्रकार वैदिक शब्द जो
इंद्र, वसु इत्यादि है, उनका भी अर्थ इंद्रादिक विग्रहवान व्यक्ति नहीं है, अपितु उन विग्रह में रहने वाला धर्म जो जाति स्वरूप है इंद्रत्वादि, वो अर्थ है इंद्रादिक शब्दों का। तो इंद्रादि शब्द भी नित्य हुआ और उनका अर्थ जो इंद्रत्व जाति, वसुत्व जाति, वो भी नित्य हुआ। तो शब्द नित्य है, उसका अर्थ जो जाति वो भी नित्य है, अतः दोनों का संबंध भी नित्य है। अतः शब्द के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं आता है, ये सिद्धांतियों ने कहा। कदाचित पूर्व पक्षी समझेगा कि इंद्र में इंद्र शब्द का अर्थ इंद्र व्यक्ति ही होगा, इंद्रत्व जाति नहीं हो पाएगा। भले अन्य जगह शब्दों का अर्थ जाति होने पर भी इंद्र इत्यादि शब्दों का अर्थ तो व्यक्ति ही होगा, जाति नहीं। क्यों कि इंद्र में इंद्रत्व जाति मानने के लिए प्रतिबंधक है। सभी जगह उस व्यक्ति में रहने वाला जो धर्म वो जाति ही होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जाति के बाधक कुछ बताए गए हैं। तो इंद्र तो एक है और जहाँ व्यक्ति का अभेद रहता है वहाँ उसमें जाति नहीं मानी जाती है। ऐसे समय पर उन शब्दों का अर्थ तो व्यक्ति ही होना चाहिए, जाति कहाँ से हो पाएगा। तो इंद्र एक है, अतः इंद्र शब्द का अर्थ इंद्रत्व जाति न होकर इंद्र व्यक्ति हो जाएगा, है कि नहीं। अर्थात इंद्र व्यक्ति अनित्य हुआ और इंद्र शब्द नित्य हुआ, दोनों का संबंध नित्य नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु सिद्धांती कह रहे हैं कि इंद्रादिक शब्दों का अर्थ जो है वो इंद्रत्व जाति ही है, और ये मत समझिए कि इंद्र में इंद्रत्व जाति नहीं है कि नहीं। ये इंद्र रूप व्यक्ति एक है, अतः उसमें इंद्रत्व जाति नहीं है, ऐसी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र एक है ही नहीं है। क्योंकि अतीत बहुत इंद्र हो चुके, अनागत बहुत इंद्र आएंगे। दूसरी बात, स्थान भेद से इंद्र स्थान तो वही रहता है और उस स्थान पर जो बैठेगा वो इंद्र हो जाता है। जैसे सेनापति ये पद है तो कुछ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पंतप्रधान ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उस कुर्सी पर जो बैठता है उसका वो नाम हो जाता है। उस प्रकार इंद्र भी बहुत सारे हो जाने से उनमें इंद्रत्व जाति है। अतः इंद्र शब्द उसका संबंध इंद्रत्व जाति रूप अर्थ के साथ, और जाति और शब्द इनका तो दोनों नित्य होने से संबंध भी नित्य है, अतः प्रामाण्य होने में कोई विरोध नहीं है। वही कह रहे, पंक्ति को देखिए, स्थान विशेष संबंध निमित्ताः च इंद्रादि शब्द। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रादिक भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके पहले का एक वाक्य देखिए भाष्य में, एक दो वाक्य पहले थोड़ा, व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु अपि आकृतीनां नित्यत्वात् न गवादि शब्देषु कश्चित् विरोध दृश्यते। वाक्य मिला। तो व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु अपि, व्यक्ति उत्पन्न होने पर भी आकृतीनां नित्यत्वात्, आकृति जाति नित्य है, तो आकृतीनां नित्यत्वात् न गवादि शब्देषु कश्चित् विरोध दृश्यते। गवादि शब्देषु कश्चित् विरोधः न दृश्यते, कोई विरोध नहीं है। कैसा विरोध, तो उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। शब्दार्थयोः संबंधस्य नित्यत्वात्, शब्दार्थयोः संबंधस्य नित्यत्वात् गवादि शब्देषु नित्यत्व रूप प्रामाण्ये, नित्यत्व रूप प्रामाण्ये न कश्चित् विरोधः भवति, न कश्चित् विरोधः भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ।
शब्दार्थयो संबंधस्य, शब्द और अर्थ, अर्थ जाति रूप अर्थ है कि नहीं, शब्दार्थयो, शब्दार्थ दोनों नित्य है तो उनका संबंध वो भी नित्य है। तो शब्दार्थयो संबंध से नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण गवादि शब्देषु, गवादि शब्दों में, गो आदि शब्दों में नित्यत्व प्रामाण्य, नित्यत्व प्रामाण्य अर्थात नित्य है गो आदि शब्द, इसमें कोई विरोध नहीं है, न कश्चित विरोध भवति, ये बात हो गया। आगे चलिए, तथा देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमे अपि, उस प्रकार देवादि व्यक्ति इनका प्रभाव उत्पत्ति अभ्युपगमे अपि स्वीकार करने पर भी आकृति नित्यत्वात्, उन देवता लोगों में रहने वाली जो इंद्रत्वादि जाति है वो नित्य होने के कारण न कश्चित वस्वादि शब्देषु विरोध, वस्वादि शब्देषु कश्चित विरोध न इति द्रष्टव्य। अर्थात वस्वादि शब्द यो भी नित्य है, उनमें भी नित्यत्व प्रामाण्य है, इसमें कोई विरोध होता नहीं है, ये कहना। आगे, आकृति विशेषस्तु देवादीनां मंत्रार्थवादादिभ्य विग्रहवत्वादि अवगमात अवगंतव्य। ठीक है, अब उन व्यक्ति में वो जाति रहती है, इसके लिए क्या आधार, तो वो बात बता रहे हैं कि मंत्रवादादिभ्य देवादीनां, मंत्र अर्थवाद इत्यादि के द्वारा देवादीनां विग्रहवत्वात्, देवता लोग विग्रह वाले हैं, यह निश्चय होने पर विग्रहवत्वादि अवगमात, इस प्रकार जान लेने पर क्या जी, आकृति विशेष, उन देवताओं में रहने वाली जो जाति वही आकृति है, आकृति विशेष अवगंतव्य, निश्चित कर लेना चाहिए। अर्थात उस इंद्रादि देवता में जो इंद्रत्वादि जाति है उसमें बाधक कोई न होने के कारण वो जाति ही है। अतः इंद्र शब्द का अर्थ इंद्रत्व जाति के साथ है, इंद्र शब्द नित्य है, इंद्रत्व जाति वो भी नित्य है, दोनों का संबंध भी नित्य है। अतः संबंध नित्य हो जाने से शब्दों में नित्यत्व रूप प्रामाण्य होने में कोई बाधक नहीं है, ये कह दिया। तो ये जो आया है अंतिम में विग्रहवत्वादि अवगमात अवगंतव्य, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं जरा सा। चलिए, हाँ तो लिखते, श्लोक है उद्धरण चिन्ह में, व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम्, व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम्, व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम्। आगे, संकरोत्थानवस्थितिः, संकरोत्थानवस्थितिः पूर्ण विराम। आगे, रूपहानिर संबंधो, रूपहानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह, जाति बाधक संग्रह पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद। आगे, इति जाति बाधकानां, इति जाति बाधकानां संग्रह अस्ति, संग्रह अस्ति पूर्ण विराम। तत्र तत्र व्यक्तेः अभेदः इत्यत्र, तत्र व्यक्तेः अभेदः इत्यत्र व्यक्तेः, व्यक्तेः बराबर स्वाश्रयस्य अभेदः, स्वाश्रयस्य अभेदः बराबर भेदाभावः पूर्ण विराम। यथा स्वम बराबर, स्वम बराबर आकाशत्वम, आकाशत्वम। तदाश्रयः
तदाश्रयः आकाशः, आकाशः अर्धविराम, तस्य एकत्वात्, तस्य एकत्वात् भेदाभावः अस्ति, भेदाभावः अस्ति पूर्णविराम। अतः अतः आकाशत्वं न जातिः, अतः आकाशत्वं न जातिः पूर्णविराम। अत्र आकाश शब्दः, अत्र आकाश शब्दः न जातिवाचकः, न जातिवाचकः, किंतु व्यक्तिवाचकः अस्ति, किंतु व्यक्तिवाचकः अस्ति पूर्णविराम। तथा तथा इंद्रादि व्यक्तेः, इंद्रादि व्यक्तेः एकत्वेन, एकत्वेन जात्यभावात्, जात्यभावात् इंद्रचंद्रादि शब्दाः, इंद्रचंद्रादि शब्दाः केवल व्यक्तिवचनाः स्युः, केवल व्यक्तिवचनाः स्युः इति चेत्, इति चेत् न, इति चेत् न अर्धविराम। अतीत अनागत व्यक्ति भेदेन, अतीत अनागत व्यक्ति भेदेन इंद्रत्वादि जाति उपपत्तेः, इंद्रत्वादि जाति उपपत्तेः, इंद्रत्वादि जाति उपपत्तेः न व्यक्तिवाचकाः, न व्यक्तिवाचकाः इंद्रादि शब्दाः भवन्ति, इंद्रादि शब्दाः भवन्ति, किंतु किंतु जातिवाचकाः एव भवन्ति, जातिवाचकाः एव भवन्ति पूर्णविराम। तेन तेन नित्ययोः शब्दार्थयोः, नित्ययोः शब्दार्थयोः संबंधस्य अपि, संबंधस्य अपि नित्यत्वं भवति, नित्यत्वं भवति पूर्णविराम। अतः न प्रामाण्य विरोधः, अतः न प्रामाण्य विरोधः। ठीक हो गया, देखिए भाई अर्थ। तो व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं जात संकरोत्थानवस्थिति, व्यक्ते अभेदः एक, तुल्यत्वं दो, संकरः तीन, अथ उसके बाद अनवस्थिति ही चार, रूपहानि ही पांच, असंबंधः छः, जाति बाधक संग्रह, ये छह जाति के बाधक होते हैं। तो इति जाति बाधका नाम संग्रह अस्ति, तत्र उसमें पहला है व्यक्ते अभेद, उसको केवल लेकर यहाँ पर घटा रहे हैं, बाकी का नहीं। तत्र व्यक्ते अभेदः इत्यत्र, व्यक्त्याभेद मतलब क्या, तो व्यक्ते अर्थात स्वाश्रयस्य अभेदः,
स्व का आश्रय जो उसका अभेद, उसको एक ही रहना, ऐसा यदि कहीं पर होता है तो उसको जाति नहीं माना जाता। कैसे? उदाहरण से, तो उदाहरण से घटा रहे हैं। तो स्वाश्रय से अभेद मतलब भेदाभाव। यथा स्वम, स्वाश्रय से घटाना है ना, स्व शब्द से लेंगे आकाशत्व, स्व आकाशत्व, तदाश्रय स्वाश्रय आकाशत्व का आश्रय कौन? आकाश। वह आकाश एक है का अनेक है? एक है। तस्य आकाश से एकत्वात्, अर्थात भेदाभाव, अनेक नहीं आकाश। ऐसे स्थल पर आकाशत्व धर्म वो जाति रूप नहीं माना जाता। ठीक है, वही लिख रहे। अतः आकाशत्वम न जाति। फिर क्या है? तो अत्र आकाश शब्द न जातिवाचक। आकाश शब्द का अर्थ जाति नहीं, आकाशत्व। फिर क्या है? व्यक्तिवाचक। आकाश शब्द जाति का वाचक नहीं है, अर्थात आकाश शब्द का अर्थ आकाशत्व जाति नहीं, अपितु आकाश व्यक्ति है। क्योंकि आकाशत्व जाति नहीं है, जाति का बाधक होने से। उस प्रकार यदि कोई पूर्व पक्षी कहेगा कि इंद्र शब्द का अर्थ इंद्रत्व जाति नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंद्र तो एक ही है, फिर इंद्र शब्द का अर्थ इंद्र व्यक्ति लेना पड़ेगा। और यदि इंद्र शब्द का अर्थ इंद्र व्यक्ति लेते हैं तो नित्य हुआ इंद्र शब्द, अनित्य हुआ इंद्र व्यक्ति, दोनों का संबंध नित्य बन ही नहीं पाएगा, तो शब्द प्रामाण्य में विरोध आएगा। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तो तब उसको समझाना है कि अरे भाई, आकाशत्व तो भले जाति नहीं है, जाति बाधक वहां पर उपस्थित होने के कारण, किंतु उस प्रकार इंद्रत्व भी जाति नहीं है, अतः इंद्र शब्द व्यक्ति का वाचक है, ऐसा मत समझो। अपितु इंद्र शब्द इंद्रत्व जाति का वाचक है। कैसे? वो दे रहे, देखिए। पहले पूर्व पक्षी शंका इति चेत तथा इंद्रादि व्यक्ति एकत्वेन, इंद्रादि व्यक्ति भी एक होने के कारण जात्याभाव, उसमें इंद्रत्व जाति नहीं मान सकते। तो इंद्र चंद्रादि शब्द फिर क्या होगा? इंद्र चंद्रादि शब्द केवल व्यक्तिवचना, व्यक्तिवाचक ही मानना पड़ेगा। स्युः इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो कह रहे न, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। दृष्टांत में तो आकाश एक है, बात ठीक। उस प्रकार इधर भी इंद्र यदि एक ही होता तब तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक होता, इंद्रत्व जाति नहीं हो पाएगी, तब इंद्र शब्द का अर्थ इंद्र व्यक्ति होगा, तब शब्द प्रामाण्य में विरोध आएगा। ये कहना तब ठीक था, किसका? पूर्व पक्षी का। किंतु आकाश की तरह इंद्र एक नहीं है, अतः इंद्रत्व को जाति मानने में कोई दिक्कत नहीं, वही कह रहे। इति चेत न अतीत अनागत व्यक्ति भेदे न, भूतकाल में बहुत सारे इंद्र हो चुके हैं, भविष्य में आने वाले हैं, तो अतीत अनागत व्यक्ति भेदे न इंद्रत्वादि जाति उपपत्ति है, इंद्रत्व जाति मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए न व्यक्तिवाचक इंद्रादि शब्द, जाति सिद्ध होने से इंद्रादि शब्द व्यक्ति के वाचक नहीं, अपितु जाति के वाचक है। न व्यक्तिवाचका इंद्रादि शब्दा भवन्ति किंतु जातिवाचका एव भवन्ति। तेन जातिवाचक इंद्रादि शब्द है, ये सिद्ध होने से तो इंद्रादि शब्द भी नित्य हुआ, इंद्रत्व जाति नित्य है, अतः दोनों का संबंध भी नित्य है, अतः शब्द के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं। तेन नित्यो शब्दार्थयो संबंध से अपनी नित्यत्व भवति, अतः न प्रामाण्य विरोध, अतः शब्द को नित्य मानने में कोई विरोध नहीं है। ये एक बात हो गई। और कह रहे आगे कि ये तो इंद्रानिक सिद्ध हुई, अब स्थान भेद से भी इंद्र में अनेकत्व सिद्ध हो जाता है। वो कह रहे स्थान विशेष संबंध निमित्ता च इंद्रादि शब्दा सेनापत्यादि शब्दवत। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है स्थान इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, इंद्रादि शब्दानाम, इंद्रादि शब्दानाम इंद्रादिषु प्रवृत्ति निमित्तम, इंद्रादिषु प्रवृत्ति निमित्तम जाति इति उक्त्वा, प्रवृत्ति निमित्तम जाति इति उक्त्वा उपाधि निमित्तम
उपाधि निमित्तम इंद्रादि शब्दानां प्रवृत्ति भवति। इंद्रादि शब्दानां प्रवृत्ति भवति इति आह स्थान इति। ठीक है, देखिए भाई, तो इंद्रादि शब्दानाम, इंद्रादिषु प्रवृत्ति निमित्तम, इंद्र शब्द इंद्र रूप अर्थ में जो प्रवृत्त हो रहा है उसका प्रवृत्ति निमित्त जाति है, यह अभी तक कहा। अब उपाधि निमित्तम इंद्रादि शब्दानाम प्रवृत्ति भवति, इंद्रादि शब्दों की इंद्र में प्रवृत्ति जो हो रही है उपाधि के निमित्त से भी होती है, इस बात को कह रहे हैं। जैसे पंत प्रधान, प्रधानमंत्री है कि नहीं, उसको मराठी में पंत प्रधान कहते हैं। तो पंत प्रधान शब्द की प्रवृत्ति निमित्त कौन है? उपाधि, वो खुर्ची, कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी। उस खुर्ची पर जो भी बैठेगा उसको कहा जाएगा ये क्या है? प्रधानमंत्री है कि नहीं? उस प्रकार इति उक्त्वा उपाधि निमित्तम, उपाधि निमित्तम शब्द इंद्रादि शब्दानां प्रवृत्ति ही भवति। इंद्रादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त उपाधि के निमित्त से भी है, मतलब उपाधि भी निमित्त है, प्रवृत्ति निमित्त है। किसके लिए? इंद्रादि शब्दों की प्रवृत्ति होने में। उपाधि निमित्तम इंद्रादि शब्दानां प्रवृत्ति भवति इति आह, इस बात को कह रहे हैं स्थान इत्यादि पंक्ति से। तो वही देखिए, स्थान विशेष संबंध निमित्ताः च इंद्रादि शब्दाः, कैसा पढ़ेंगे? च इंद्रादि शब्दाः सेनापत्यादि शब्दवत् स्थान विशेष संबंध निमित्ताः। इंद्रादि शब्द सेनापति इत्यादि शब्दों की तरह स्थान विशेष रूप संबंध के निमित्त से भी प्रवृत्त होते हैं इंद्रादि शब्द। जैसे सेनापति शब्द है, उदाहरण इन्होंने सेनापति लिया, तो सेनापति कौन? कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है। वो सेनापति पद जिसको दिया जाएगा उसको कहा जाएगा क्या ये क्या है? सेनापति है। हो सकता है आज देवदत्त सेनापति है, कल यज्ञदत्त भी होगा। ये प्रकार, उस प्रकार उस इंद्र के गादी पर जो बैठेगा है कि नहीं, स्वर्ग का मालिक जो बनेगा उसको कहा जाएगा ये क्या है? इंद्र है कि नहीं? आज ये इंद्र है, उसका आयुष्य समाप्त हो जाएगा, दूसरा इंद्र आकर बैठ जाएगा, तो इंद्र अनेक हो जाएंगे। तो इंद्र तो जाति मानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वही कह रहे आगे, ततश्च यो 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 यह तत्तत् स्थानम अधिरोहति स स इंद्रादि शब्दैः अभिधीयते इति न दोषः भवति। लग गया ना? हाँ, तो देखिए भाई, ततः उसके कारण, इस निमित्त से यह तत्तत् स्थानम अधिरोहति, व्यक्ति का प्रलय हो जाने पर भी, व्यक्ति का नाश हो जाने पर भी स्थान तो स्थायी है ना, कुर्सी गद्दी वो तो स्थिर है ना, अतः उसके गद्दी पर जो भी बैठेगा उसको इंद्र कहा जाएगा। तो इंद्र अनेक सिद्ध होंगे, अतः उसमें इंद्रत्व जाति भी सिद्ध हो जाती है। ये बात, ततः यह तत्तत् स्थानम, उस स्थान पर, उस गद्दी पर अधिरोहति बैठ जाता है। सह इंद्रादि शब्द ही अभिधीयते, उसको इंद्रादि शब्द से कहा जाता है, बोला जाता है। वही स इंद्रादि शब्द अभिधीयते इति, ऐसा होने से न दोष भवति, कोई दोष होता नहीं है। कौन दोष नहीं होता है? तो न दोष भवति, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, इंद्रादीनाम अनेकत्व सिद्धौ तेषु इंद्रत्वादि जाति विद्यते, तेषु इंद्रत्वादि जाति विद्यते। अर्धविराम, जातिवादक कश्चित् नास्ति।
जातिबाधकः कश्चित् नास्ति पूर्णविराम। तेन देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमे अपि देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमे अपि जाति नित्यत्वात् अर्धविराम शब्दानां जातिवाचकत्वात् शब्दस्य नित्यत्वात् न शब्द प्रामाण्ये कौंस में लिखिए नित्यत्वे कौंस बंद कश्चित् दोषः भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया इंद्रादि नाम अनेकत्व सिद्ध हो, इंद्र अनेक सिद्ध हो जाने से तेषु उन इंद्रादि को में इंद्रत्व जाति विद्यते, इंद्रत्व जाति है। अर्थात जाति बाधक कश्चित् नास्ति, कोई नहीं है जाति का बाधक यहाँ पर। तेन उससे क्या होगा, तेन देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगम्य अपि देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति, प्रभव मतलब उत्पत्ति मान लेने पर भी जाति नित्यत्व इंद्रत्वादि जाति नित्य होने से और शब्द जाति का वाचक होने से शब्दानाम जाति वाचकत्वाच्च शब्द जाति का वाचक है और शब्द जाति का वाचक है, शब्द नित्य जाति नित्य, दोनों का संबंध भी नित्य। तो संबंध से नित्यत्वात् संबंध नित्य हो जाने से न शब्द प्रामाण्य कश्चित् दोष, मूल में आया था ना न दोष, तो कोई दोष नहीं है। शब्द के प्रामाण्य में, शब्द के नित्यत्व सिद्ध करने में कोई दोष आता नहीं है। देवता लोगों को विग्रहवान मान लेने पर भी ये बात सिद्ध हुई। ठीक है, चलिए फिर आगे। न चैदम शब्द प्रभवत्वम ब्रह्म प्रभवत्ववत् उपादान कारण अभिप्रायेण उच्यते। अब कौन बात कही जा रही है भाई, तो उसको समझने के लिए न चैदम के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण करो। उक्तम पूर्वापर विरोधम परिहरति। उक्तम पूर्वापर विरोधम परिहरति न च इति। ठीक है, देखो भैया तो पीछे जो पूर्वापर का विरोध बताया था पूर्व पक्षी ने, उसका परिहार कर रहे हैं। क्या विरोध, तो पूर्व पक्षी ने एक बात कही थी कि जन्माद्य से यहाँ पर तो जगत का कारण ब्रह्म को बताया, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, देवादिक सब जगत उत्पन्न होता है, ये बात बताया। और अब कह रहे हैं शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है, तो दोनों में विरोध आ रहा है। तो उस विरोध का परिहार अब कर रहे हैं नच इत्यादि पंक्ति से। आइए फिर, नच इदम शब्द प्रभवत्वम, इदम शब्द प्रभवत्वम ब्रह्म प्रभवत्ववत् उपादान कारण अभिप्राये न उच्यते, न का अन्वय उच्यते के साथ। तो यह जो शब्द प्रभवत्व है, मतलब शब्द से जगत उत्पन्न होता है, ये जो बात है वो उसकी तरह नहीं है। किसकी तरह, ब्रह्म प्रभवत्ववत्, मतलब ब्रह्म से उत्पन्न होता है जगत, अर्थात जगत के लिए उपादान कारण है कौन, ब्रह्म। इस अभिप्राय से कहा गया है कि जगत कैसा है, ब्रह्म प्रभव है, ब्रह्म से उत्पन्न होता है, क्योंकि जगत के लिए उपादान कारण है कौन, ब्रह्म। उस रूप से जगत के लिए कारण शब्द है, इसका मतलब जगत के लिए उपादान कारण शब्द है। इस अभिप्राय से
शब्द प्रभवत्व कहा नहीं है। फिर किस अभिप्राय से शब्द से जगत उत्पन्न होता है ये कहा है? उपादान कारण नहीं है शब्द जगत के लिए, तो किस अभिप्राय से शब्द से जगत उत्पन्न होता है ये बताया जाता है? बताओ, ये प्रश्न होगा कि नहीं? तो दे रहे पुनः पंक्ति की, न च इदम च इदम शब्द प्रभवत्वम, ये शब्द प्रभवत्व शब्द से उत्पन्न होना यह बात, ब्रह्म प्रभवत्ववत् ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है इस बात की तरह, क्योंकि वहां कहा है क्या है? उपादान कारण अभिप्राय है ना, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है वो बात जो कही गई है वो इस अभिप्राय से कही गई है कि जगत के लिए उपादान कारण है ब्रह्म। उस प्रकार जगत के लिए कारण शब्द है, अर्थात शब्द से जगत उत्पन्न होता है, यह बात उस अभिप्राय से नहीं है कि जगत के लिए उपादान कारण शब्द है, इस अभिप्राय से नहीं है। फिर किस अभिप्राय से कहा गया है कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है? बताओ, तब बता रहे आगे, न चेदम शब्द प्रभवत्वम ब्रह्म प्रभवत्ववत् उपादान कारण अभिप्रायेण उच्यते। फिर आए कथम तर्हि, फिर किस अभिप्राय से कहते हो कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है? बताओ, तो बता रहे, स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थ संबंधिनी शब्द व्यवहार योग्यार्थ व्यक्ति निष्पत्ति अतः प्रभव इति उच्यते। ठीक है, तो स्थिते से लेकर उच्यते तक ये जो वाक्य पढ़ा हूं उस वाक्य में विद्यमान शब्दों का थोड़ा अन्वय कर दे। तो नित्यार्थ संबंधिनी, पीछे नित्ये शब्दे, पीछे वाचकात्मना, उसके पीछे स्थिते, फिर आगे शब्द व्यवहार योग्य, आगे सरल है, अर्थ व्यक्ति निष्पत्ति अतः प्रभव इति उच्यते। ठीक है ना? देखो भाई अर्थ, तो नित्यार्थ संबंधिनी नित्ये शब्दे, शब्द के विशेषण है दो, एक विशेषण नित्यार्थ संबंधिनी शब्दे, पुनः शब्द कैसा? नित्ये शब्दे, अर्थ नित्य शब्द भी नित्य। तो नित्य अर्थ संबंधिनी मतलब नित्य अर्थ के साथ संबंध रखने वाला कौन? शब्द, क्योंकि नित्यार्थ कौन है? जाति, तो जाति रूप नित्यार्थ के साथ संबंध रखने वाला जो नित्य शब्द है कि नहीं? नित्य शब्द, ऐसा नित्य शब्द जब वाचकात्मना स्थिति, उस अर्थ के वाचक के रूप में स्थित हो जाता है कि नहीं? अर्थ हुआ कौन? वस्तु, उसके वाचक के रूप में जब शब्द इस प्रकार से स्थित हो जाता है तब वह अर्थ क्या होता है? शब्द व्यवहार योग्य अर्थ व्यक्ति निष्पत्ति, तब वह अर्थ शब्द व्यवहार के लिए योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार शब्द व्यवहार के लिए योग्य अर्थ हो जाना वही उस अर्थ की, वस्तु की, पदार्थ की क्या है? निष्पत्ति है। इस अभिप्राय से कहा गया है क्या? शब्द प्रभवत्व, अतः प्रभव इति उच्यते। कैसे? थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। तो देखो भाई, जैसे शब्द लिया घट, ठीक है, और ये घट शब्द का जो अर्थ है वो नित्य अर्थ है। कौन अर्थ है नित्य? घटत्व, क्योंकि शब्द जाति के वाचक बताए ना, तो नित्य अर्थ संबंधिनी, नित्य अर्थ यहां पर घटत्व, तो घटत्व रूप नित्य अर्थ के साथ संबंध रखने वाला शब्द कौन? घट, तो नित्य ऐसा घट शब्द, ठीक है ना? जब वाचकात्मना स्थित है, उस घट के वाचक के रूप में, तो वाच्य हुआ घट अर्थ, और उसके वाचक के रूप में स्थित होता है कौन? शब्द। तब होता क्या है? तो वह अर्थ, घट रूप अर्थ, घट व्यक्ति शब्द व्यवहार के लिए योग्य हो जाती है कि नहीं? तो शब्द व्यवहार योग्य जो अर्थ व्यक्ति
है कि नहीं। शब्द व्यवहार के लिए हो जाना क्या, अर्थरूप व्यक्ति। शब्द व्यवहार के लिए योग्य हो जाती, घट ले आओ, कह दिया तो वाचक के रूप में स्थित हुआ कौन, घट शब्द। तो सुनने वाला व्यक्ति तो दौड़ के जाता है, घट को ले आता है, ठीक है ना। तो जो अर्थ है वह शब्द व्यवहार योग्य, इस प्रकार से जो अर्थरूप व्यक्ति की निष्पत्ति, अभिव्यक्ति, यही है शब्द प्रभवत्व। लग गया अर्थ जी। चलिए, अतः प्रभव इति उच्यते, ठीक है। फिर पूछेगा कोई कि इस प्रकार शब्द से उत्पन्न होता है, तात्पर्य क्या, कोई भी शब्द सुनने के बाद वो अर्थ दिमाग में आता है ना, अर्थात उस अर्थ की क्या हुई, अभिव्यक्ति हुई। यही है क्या, शब्द प्रभवत्व, और कोई नहीं है ये कहना। शब्द प्रभव इति उच्यते। आगे चलिए, कथम पुनः अवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगदिति। तो बोलेंगे ठीक है, ये समझ में आ गया, शब्द से जगत उत्पन्न होता है, और कैसे, वो और स्पष्ट कर रहे हैं। किंतु शब्द से जगत उत्पन्न होता है, यह आपको कैसा समझ में आया, अर्थात इसके लिए प्रमाण क्या है, ये पूछ रहे हैं। अब तो प्रमाण भी दिया जाएगा। तो ये जो पंक्ति आ रही है कथम इत्यादि, उस कथम के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, जगत प्रभवम प्रति जगत प्रभवम प्रति शब्द निमित्तम, शब्द निमित्तम इति अविरोधम मत्वा, अविरोधम मत्वा सूत्रशेषम अवतारयति, सूत्रशेषम अवतारयति कथम इति। ठीक है, देखो भाई, जगत प्रभवम प्रति, जगत की उत्पत्ति के प्रति शब्द निमित्त कारण है और ब्रह्म उपादान कारण है, अतः कोई विरोध नहीं है पूर्व पर का, ठीक है ना। तो जगत प्रभवम प्रति शब्द निमित्तम इति, शब्द निमित्त कारण होने से अविरोधम, पूर्व पर का विरोध नहीं है। अविरोधम मत्वा, ये बात तो ठीक हो गई, शब्द भी कारण है जगत के लिए, निमित्त कारण है, ये बात ठीक हो गई कि है ना। मत्वा, अब जो सूत्र में पद आया है प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, उसकी अवतरणिका लिख रहे हैं कौन, भगवान भाष्यकार, है कि नहीं। तो वही करे, इति मत्वा सूत्र शेषम अवतारयति। सूत्र शेष मतलब सूत्र का एक जो भाग बचा है व्याख्यान करने के लिए, कौन सा, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उसकी अवतरणिका बता रहे हैं कथम इत्यादि पंक्ति से, भूमिका रच रहे हैं। तो आइए फिर वाक्य देखिए, कथम पुनः अवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगत इति। थोड़ा अन्वय, शब्दात् जगत प्रभवति इति, जगत प्रभवति इति कथम पुनः अवगम्यते, कथम पुनः अवगम्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, शब्दात् जगत प्रभवति, शब्द से जगत उत्पन्न होता है, इति मतलब यह बात, कथम पुनः अवगम्यते, कैसे आप जान रहे हो, कैसा आपको मालूम पड़ रहा है कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है करके, प्रमाण क्या है। तब उत्तर दे रहे, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, सूत्र का पद प्रतीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान ये प्रमाण है। बोलेंगे प्रत्यक्ष और अनुमान, कौन प्रत्यक्ष और कौन अनुमान, तब व्याख्या कर रहे उसकी, प्रत्यक्षम श्रुति, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्रुति। यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लेना, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लेना है श्रुति। बोलेंगे कोई कहेगा कि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ श्रुति क्यों लिया, तो कारण दे रहे क्या, प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षत्वात्, अर्थात श्रुति को अपने प्रामाण्य में अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा होती नहीं है, स्वतंत्र है श्रुति, अतः श्रुति के लिए कह दिया क्या, प्रत्यक्ष। अर्थात श्रुति शब्द से क्या लेना है, प्रत्यक्ष शब्द से क्या लेना है, श्रुति। मतलब क्या,
और आगे पद आए अनुमान, अनुमान शब्द से क्या लेंगे वो दे रहे आगे, अनुमानम स्मृति ही, अनुमान शब्द का अर्थ किया क्या, स्मृति। क्यों, प्रामाण्यम प्रति सापेक्षत्वात्, स्मृति को, स्मृति ग्रंथों को अपना प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए अन्य की अपेक्षा होती है। किसकी अपेक्षा होती है, श्रुति की, क्योंकि सभी स्मृतियां श्रुति मूलक होती है, श्रुति के आधार पर चलती है। कहीं पर स्मृति तो बता रही है किंतु उस अर्थ वाली श्रुति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे समय पर उस अर्थ वाली जरूर होगी कौन, श्रुति, ऐसा अनुमान किया जाता है। क्योंकि श्रुति में जो बात बताई नहीं है ऐसी बात स्मृति बताती ही नहीं है, अर्थात स्मृति को अपना प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए अपेक्षा होती है किसकी, श्रुति की। अतः अनुमान शब्द से यहां ले लिया कौन, स्मृति, तो प्रत्यक्ष शब्द से लिया श्रुति और अनुमान शब्द से लिया स्मृति, तो क्या अर्थ निकला फिर, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम मतलब श्रुति अनुमानाभ्याम, श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति और स्मृति से जाना जा रहा है क्या, शब्द से जगत उत्पन्न होता है। प्रश्न क्या था कि हाँ कथम, हाँ कथम पुनः अवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगत इति, अभी अभी लिखा था ना ऊपर कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है, ये आप कैसे जान रहे हो, तो कैसे जान रहे, तो श्रुति और स्मृति रूप प्रमाण से जान रहे हैं, ये उत्तर, ठीक है। आगे अनुमानम, अनुमानम का अर्थ कर दिया स्मृति, क्यों, प्रामाण्यम प्रति सापेक्षत्वात्, अपने प्रामाण्य को बताने के लिए उसको अन्य की अपेक्षा, श्रुति की अपेक्षा होती है। तो अनुमानम, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, स्मृत्या, स्मृत्या स्वप्रामाण्यार्थम, स्वप्रामाण्यार्थम मूल श्रुति अनुमीयते, अनुमीयते इति अनुमानम, इति अनुमानम बराबर, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो स्मृत्या, स्मृति के द्वारा, स्वप्रामाण्यार्थम, अपना प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए, मूल श्रुति अनुमीयते, मूल श्रुति का अनुमान किया जाता है स्मृति से, स्मृति दिखाई दी तो उससे अनुमान किया जाता है कि जरूर कोई मूल श्रुति रही होगी। ऐसा होने के कारण स्मृति को कह दिया क्या, अनुमान, है कि नहीं, अर्थात अनुमान शब्द का अर्थ किया क्या, स्मृति, मूल में शब्द आया है क्या, अनुमान, उसका अर्थ कर दिया क्या, स्मृति, क्योंकि स्मृति मूल अपना प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए मूल श्रुति का क्या करती है, अनुमान, इसलिए चलिए अनुमानम स्मृति, क्यों, प्रामाण्यम प्रति सापेक्षत्वात्। आगे ते ही शब्द पूर्वाम सृष्टिम दर्शयतः, दर्शयतः, दर्शयतः का कर्ता कौन है, यहां पर कर्ता कौन है, दर्शयतः का, ते शब्द आया कि नहीं, ते दर्शयतः, ते शब्द का अर्थ लिखिए भाई, ते बराबर प्रत्यक्षानुमाने, सर्वनाम शब्द है, पूर्व का परामर्शक है, प्रत्यक्षानुमाने, ते मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान अर्थात श्रुति स्मृति क्या बताते हैं, ते ही शब्द पूर्वाम सृष्टिम दर्शयता, शब्द पूर्वक है कौन, सृष्टि, अर्थात सृष्टि का कारण है कौन, शब्द, इस बात को दिखा रहे हैं कौन, प्रत्यक्ष और अनुमान अर्थात श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति बता रही है क्या, कि शब्द पूर्वक है कौन, सृष्टि जगत, ये बात। तो बोलेंगे कौन श्रुति है बताओ और कौन स्मृति है बताओ, कि जो बता रही है कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है, तो दे रहे फिर श्रुति वगैरह,
एते इति वै प्रजापति देवान् असृजत अर्धविराम, असृग्रम इति मनुष्यान् अर्धविराम, इंदवः इति पितृः अर्धविराम, तिरः पवित्रम इति ग्रहान् अर्धविराम, आशव इति स्तोत्रम अर्धविराम, विश्वानि इति शस्त्रम अर्धविराम, अभिसौभगा इति अन्याः प्रजाः इति श्रुति। ये श्रुति है, ये श्रुति बता रही है क्या कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कैसे? एते इति, एते यह सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक है। उस श्रुति के पूर्व में जो आया है उसको लेंगे एते। एते मतलब देवा, उस देवता, इंद्र आदि देवता, उन शब्दों को लेकर, उस शब्द का स्मरण करके प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया। तो वही लिखा इति, एते इति वही प्रजापति ही, क्या? देवान। देवान क्या जी? देवान क्या उत्पन्न किया देवता लोगों को, ये बात। असृजत है ना आगे, देवान असृजत क्रियापद, असृजत कह प्रजापति, एते इति वही प्रजापति ही देवान असृजत, एक वाक्य हुआ। मतलब एते देवताओं का, देवता इन शब्दों का स्मरण करके उन प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में घट यह शब्द आता है, फिर वो सोचता है कि किस आकार का बनाना है, तब जाकर आगे बनाता है। उस प्रकार प्रजापति ने भी जब जगत को निर्माण किया तो सबसे पहले उसको उन वेदों के शब्द का स्मरण आया, है कि नहीं? देवता, फिर उसके अनुसार उन्होंने देवताओं को बनाया। फिर ऐसे सभी शब्दों का मन में लेकर उन शब्दों के अर्थों को उनने, प्रजापति ने बना दिया। इसका मतलब शब्द से उत्पन्न हुआ कौन? जगत। यह अर्थ है, श्रुति बता रही है। एते इति वै प्रजापति देवान असृजत, और आगे असृग्रम इति मनुष्यान, क्या? वाक्य पूरा करिए। प्रजापति, शाबाश। प्रजापति असृग्रम इति मनुष्यान असृजत। असृग्रम इस शब्दों को लेकर, शब्दों को मन में लेकर मनुष्यों को उत्पन्न किया। आगे इंदव इति पितॄन, प्रजापति इंदव इति पितॄन असृजत। इंदव शब्दों को स्मरण, इंदु शब्दों को स्मरण करके पितरों को उत्पन्न किया। तिरा पवित्रम इस शब्दों को स्मरण करके ग्रह को उत्पन्न किया। आशु शब्दों को स्मरण करके स्तोत्रों को उत्पन्न किया। विश्व शब्दों को स्मरण करके शस्त्रों को उत्पन्न किया। और अभिसौभगा इस शब्दों को स्मरण करके अन्य प्रजा को उत्पन्न किया प्रजापति ने। ठीक है, ये जो श्रुति है ना, उस श्रुति के ऊपर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो लिखिए उद्धरण चिन्ह में, एते एते असृग्रम इंदवः, असुग्रम इंदवः तिरः पवित्रम आशवः विश्वानि अभिसौभगा। उद्धरण चिन्ह वन, कौंस में छंदोग ब्राह्मण, कौंस बन। आगे इति एतत् मंत्रस्तैहि, इति एतत् मंत्रस्तैहि पदैहि, मंत्रस्तैहि पदैहि स्मृत्वा ब्रह्मा ब्रह्मा बराबर प्रजापति ही, प्रजापति। आगे देवादीन, देवादीन असृजत, असृजत बराबर निर्मितवान,
निर्मितवान् पूर्ण विराम। तत्र तत्र उद्धरण चिन्ह में एते उद्धरण चिन्ह बाद आगे इति पदम सर्वनामत्वात् देवानां स्मारकम अस्ति। देवानां स्मारकम अस्ति पूर्ण विराम। असृग बराबर रुधिरम अर्धविराम तत्प्रधाने देहे रमन्ते इति असृगाः बराबर मनुष्याः पूर्ण विराम। आगे इंदु शब्दः चंद्रस्थानां पितॄणां स्मारकः अस्ति। पूर्ण विराम। तिरः पवित्र शब्दः ग्रहाणां स्मारकः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे आशु शब्दः उद्धरण चिन्ह में रुचि अध्युडम साम उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्यनुसारेण रुचः अश्नुवताम कौंस में लिखिए रुचा में व्याप्त होने वाले कौंस बंद। आगे गीति रूपाणां स्तोत्राणां स्मारकः अस्ति। पूर्ण विराम। विश्व शब्दः स्तोत्रानन्तरं प्रयोगम विशताम कौंस में लिखिए प्रयुक्त होने वाले कौंस बंद। शस्त्राणां स्मारकः अस्ति। पूर्ण विराम। अभिसौभग शब्दः सर्वत्र सौभाग्ययुक्तानां प्रजानां स्मारकः अस्ति। पूर्ण इति छंदोग ब्राह्मण वाक्यार्थः भवति।
छंदोग ब्राह्मण वाक्यार्थः, छंदोग ब्राह्मण वाक्यार्थः भवति। ठीक, आइए भाई अर्थ को देखिए। तो मूल में जो श्रुति बताई गई है, क्या बताया उस श्रुति में कि प्रजापति ने इस शब्द का स्मरण करके उसको बनाया, ये बात बताया। तो कौन शब्द किसका स्मारक है वो स्पष्ट कर दिया टिप्पणी में। जैसे कोई कुलाल हो, वो घट को स्मरण करके घट को बनाता है, परल को स्मरण करके परल को बना देता है, किसी शराब को स्मरण करके, शराब शब्द को स्मरण करके शराब को बना देता है। उस प्रकार प्रजापति ने वैदिक शब्द जितने भी हैं उन को स्मरण करके उसके अर्थ को बना दिया, यही कहा गया है और कुछ नहीं। तो कौन शब्द किसका स्मारक है वो आपको लिख के दिया। तो एते अश्रुग्राम इंदवः तीर पवित्रम आशव विश्वानि अभिसौभगा, ये छंदो ब्राह्मण है। इस मंत्र में आए हुए जो शब्द है उन शब्दों को एक एक को लेकर उस प्रजापति ने क्या क्या बनाया वो बात समझाई है जो भाष्य में श्रुति दी गई है। एते इति वे प्रजापति देवान सृजत अश्रुग्रम इति मनुष्यान, मतलब अश्रुग शब्दों को लेकर स्मरण करके, अश्रुग शब्द का स्मरण करके मनुष्यों को बना दिया, इंदु शब्द का स्मरण करके पितरों को बना दिया। ये बात बताइए श्रुति में, तो वही लिख के दिया आपको। इति एतन मंत्रस्थई पदई स्मृत्वा, इस मंत्र में विद्यमान जो पद है उन पदों से स्मरण करके उस चीज को बना दिया प्रजापति ने। ध्यान दीजिए, पदई स्मृत्वा, ब्रह्मा मतलब प्रजापति, देवादिन असृजत निर्मितवान, निर्माण किया। तत्र उसमें एते, ये जो पद है भाष्य में आई हुई श्रुति के पहला पद, एते इति पदम सर्वनामत्वात्, सर्वनाम पद है, अतः वो देवानाम स्मारक अस्ति, वो देवता लोगों का स्मारक है। अतः एते इस पद से देवता लोगों का स्मरण करके उन्होंने देवता लोगों को निर्माण कर दिया। अश्रुक, इस शब्द का स्मरण करके मनुष्यों को निर्माण कर दिया। क्यों? अश्रुक शब्द मनुष्यों में प्रवृत्त होता है, वही लिख के दिया। अश्रुक शब्द का वैसा अर्थ होता है रुधिर, और तत्प्रधाने देहे, रुधिर रक्त है प्रधान जिसमें, ऐसे इस शरीर में जे लोग रममान होते, रमन थे, इति अश्रुराह अर्थात मनुष्य। तो अश्रुक शब्द का स्मरण करके, अर्थात मनुष्य शब्द का, अश्रुक शब्द का अर्थ मनुष्य है, तो अश्रुक शब्द का स्मरण करके उन्होंने, प्रजापति ने बनाया किसको? मनुष्यों को। वही इंदु शब्द वाचक है, स्मारक है किसका? इंदु शब्द चंद्रस्थानाम पितॄणाम स्मारक अस्ति, चंद्रलोक में विद्यमान जो पितर, उन पितरों का स्मारक है कौन? इंदु शब्द। अतः इंदु शब्द का स्मरण करके प्रजापति ने उत्पन्न कर दिया किनको? पितरों को। वही बात। तीरह पवित्र शब्द है, वो ग्रहों का स्मारक है। अतः तीरह पवित्र शब्द का स्मरण करके उन प्रजापति ने बना दिया किनको? ग्रह को। वही तीरह पवित्र शब्द ग्रहाणाम स्मारक अस्ति। आशु शब्द किसका स्मारक है भाई? तो श्रुति का प्रमाण देकर बता रहे, रुचि अध्यूढ़म साम, रुचि में अधिरूढ़ है कौन? साम, है कि नहीं? इति श्रुत्यनुसारेण रुचन अश्नुवताम, मतलब रुचाओं में व्याप्त होने वाला जो साम, गीति रूपाणाम स्तोत्राणाम, गीति रूप स्तोत्र, गान का विषयभूत स्तोत्र, तो गीति रूपाणाम स्तोत्राणाम स्मारक अस्ति, मतलब क्या? स्तोत्रों का स्मारक है कौन? आशु शब्द। अतः आशु शब्द का स्मरण करके उस प्रजापति ने निर्माण कर दिया किनको? स्तोत्र को, स्तोत्रों को निर्माण कर दिया। ठीक है। फिर आगे आया विश्व शब्द। तो विश्व शब्द स्मारक है किनका? शस्त्रों का। क्यों? बता रहे, विश्व शब्द स्तोत्रानंतरम प्रयोगम विशताम, स्तोत्र बोलने के बाद प्रयुक्त होने वाले कौन? शस्त्र। क्योंकि पूर्व के काल में, जमाने में शस्त्र का प्रयोग तभी होता था जब उसके पहले स्तोत्र बोला जाता था। तो स्तोत्र के बाद प्रयुक्त होने वाले जो शस्त्र, उन शस्त्रों का स्मारक है कौन? विश्व शब्द। अतः विश्व शब्द का स्मरण करके प्रजापति ने शस्त्र को निर्माण कर दिया। वही कह रहे। फिर आता है अभिसौभक शब्द।
अभिसौभक शब्द उसका अर्थ होता है क्या? सर्वत्र सौभाग्य युक्तानाम प्रजानाम स्मारक अस्ति। सभी जगह सौभाग्य से युक्त जो प्रजा है उन प्रजा का स्मारक है कौन? अभिसौभक शब्द। अतः अभिसौभक शब्द का स्मरण करके उस प्रजापति ने निर्माण कर दिया किनको? अन्य प्रजा को। वही कह दिया ना, क्योंकि प्रजा का वाचक है ना, तो वही कह दिया अभिसौभगा इति अन्य प्रजा, अन्य प्रजा को निर्माण कर दिया। यह अर्थ है भाई इस छंदोग ब्राह्मण वाक्य का। हो गया, आगे चलिए। तो श्रुति प्रमाण दे दिया। किसके लिए प्रमाण दिया? श्रुति शब्द आदि से जगत उत्पन्न होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति का प्रमाण दे दिया। ठीक है, आइए आगे। तथा अन्यत्र अपि, और भी श्रुति दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद की। ऊपर का हुआ छंदो ब्राह्मण, अब बता रहे हैं बृहदारण्य। तथा अन्यत्रापि, कौन श्रुति है वो? अन्यत्र तो करे स मनसा वाचम मिथुनम समभवत इत्यादिना। ठीक है ना। सह प्रजापति, उन प्रजापति ने मनसा, मन से, वाचम वेद रूप वाणी को स्मरण करके उसको उत्पन्न, अर्थों को उत्पन्न कर दिया। ये बात इस श्रुति का अभिप्राय लिखिए एक वाक्य में। सह बराबर प्रजापति, प्रजापति त्रयी प्रकाशिताम, त्रयी प्रकाशिताम सृष्टिम मनसा आलोचितवान, मनसा आलोचितवान। ठीक है, देखो भाई, सह प्रजापति, वो प्रजापति ने त्रयी प्रकाशिताम, तीन वेदों के द्वारा प्रकाशित जो सृष्टि, उस सृष्टि का मन से आलोचन किया, उस शब्द का स्मरण किया और उसके अनुसार उस अर्थ को निर्माण कर दिया। किसने? प्रजापति। वही अभिप्राय है। इत्यादिना, इत्यादि श्रुति का प्रमाण दे दिया। इत्यादिना आदि पद आया, तो आदि से क्या लेंगे? इत्यादिना, तो आदि से लीजिए एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, रश्मि इति एव, रश्मि इति एव आदित्यम असृजत, आदित्यम असृजत, उद्धरण चिन्ह बन। इत्यादि श्रुति ही आदि शब्दार्थ, इत्यादि श्रुति ही आदि शब्दार्थ। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, रश्मि इत्येव आदित्यम असृजत, मतलब रश्मि इस शब्द का स्मरण करके उस प्रजापति ने आदित्य जो सूर्य उसको निर्माण कर दिया। यह आदि शब्द से लेंगे श्रुति का प्रमाण। इत्यादि ना, हो गया ना। इत्यादि ना तत्र तत्र शब्द पूर्विका सृष्टि श्राव्यते, तत्र तत्र उस स्थल पर शब्द पूर्वक सृष्टि, सृष्टि ही श्राव्यते, शब्द पूर्वक सृष्टि का ही श्रुति ने बताया है, प्रतिपादन किया है कि शब्द पहले उसके बाद सृष्टि, अर्थात शब्द से उत्पन्न हुई कौन? सृष्टि। ठीक है, शब्द पूर्विका सृष्टि श्राव्यते, लग गया जी। श्रुति बताती है, तो ये श्रुति का प्रमाण दे हो गया। अब स्मृति भी इसी बात को बताती है, शब्द अनुमानाभ्याम, अनुमान मतलब स्मृति, तो स्मृति का भी प्रमाण दे रहे। तो क्या है वो दे रहे? स्मृति ही अपि आदि निधना नित्या वाक् उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः इति। ये सृष्टि, ये बताया स्मृति। स्मृति वाक्य के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। आदौ बीच में आया है, आदौ उसके पूर्व में स्वयं भुवा, पीछे अनादि निधना नित्या, फिर आगे जाकर दिव्या, उसके पीछे वेदमयी, पीछे वाक् उत्सृष्टा।
अंतिम में यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो आदौ मतलब सृष्टि निर्माण होने के पहले स्वयं हुआ ऐसा जो परमात्मा ब्रह्मदेव वगैरह उसने क्या किया? तो अनादि निधना नित्या, अनादि निधना मतलब अनादि अनंत, ऐसी जो नित्य कौन? दिव्या वेदमयी, हो गया ना? वाक, ये वाक का विशेषण है भाई। कैसी वाक, कैसी वाणी? अनादि निधना, अनादि अनंत, है कि नहीं? और कैसी? नित्य। और कैसी? दिव्य। और कैसी? वेदमयी, वेद स्वरूपा वाक वाणी उत्सृष्टा। उत्सृष्टा केन उत्सृष्टा? स्वयं भुआ उत्सृष्टा। स्वयं भुआ पद है ना? कदा उत्सृष्टा? वही पर लिखा है सब। आदौ, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले क्या किया उसने? उस स्वयंभू ने उन शब्दों को, दिव्य ऐसे वाणी को सबसे पहले उत्पन्न किया। सबसे पहले किसको उत्पन्न किया? वेद को, वाणी को उत्पन्न किया। मतलब वेद तो नित्य है, कैसे उत्पन्न किया? उत्पन्न किया मतलब अभिव्यक्त किया। जैसे पूर्व सर्ग में थे वैसे इस सर्ग में क्या किया? अभिव्यक्त कर दिया वेद को। फिर उन वेद के शब्दों के अनुसार उस प्रजापति ने क्या किया? उस शब्द के अर्थ को बना दिया, तो सृष्टि निर्माण हो गई। वही कह रहे, स्मृति प्रमाण दे दिया। तो वाग उत्सृष्टा मतलब अभिव्यक्त किया, ठीक है ना? तब यतः सर्वा प्रवृत्त है, और उससे सभी की प्रवृत्ति हुई है, सब संपूर्ण निर्माण हुआ है, जगत उत्पन्न हुआ है, सबकी प्रवृत्ति हुई है, ठीक है। इति मतलब यह स्मृति भी प्रमाण दे दिया, किसके लिए? शब्द से ही जगत उत्पन्न होता है, इस बात के लिए। किंतु इसमें एक बात और समझनी वो दे रहे भगवान भाष्यकार आगे के वाक्य में, कि वाक अर्थात वेद को उत्सृष्टा उत्पन्न किया, मतलब क्या? कि नया ही नहीं वेद उत्पन्न किया, पहले सर्ग में जो नहीं था नया ही उत्पन्न किया महाभारत की तरह, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है वो दे रहे, उत्सर्ग अपि अयम वाचः संप्रदाय प्रवर्तनात्मक द्रष्टव्य। थोड़ा अन्वय, वाचः अयम उत्सर्ग अपि संप्रदाय प्रवर्तनात्मक द्रष्टव्य। आगे सरल है, अर्थ को देखिए। वाचः अयम उत्सर्ग अपि, वाणी का यह उत्सर्ग भी, उत्सर्ग उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, वाणी वेद का उत्सर्ग किया, अभिव्यक्ति किया किसने? प्रजापति ने। किंतु उत्पन्न किया, अभिव्यक्त किया मतलब कैसा? संप्रदाय प्रवर्तनात्मक, संप्रदाय को प्रवृत्त कर दिया, है कि नहीं? चला दिया। जो रुक गया था महाप्रलय के काल में, संप्रदाय रुक गया था। संप्रदाय मतलब क्या? गुरु शिष्य परंपरा पूर्वक अध्ययन, वेद का जो रुक गया था, है कि नहीं? फिर वो चालू कर दिया। यही वेद की अभिव्यक्ति है, न कि नया किसी वेद को निर्माण किया। तो वही लिखा है, संप्रदाय प्रवर्तनात्मक द्रष्टव्य। तो संप्रदाय क्या होता है? लिखिए उसका अर्थ। संप्रदाय बराबर गुरु शिष्य परंपराध्ययनम, गुरु शिष्य परंपराध्ययनम। गुरु शिष्य परंपरा पूर्वक जो अध्ययन होता है उसको कहते संप्रदाय। गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य सुनकर तैयार कर लेता है कि नहीं? फिर वो आगे के शिष्यों को पढ़ाता है। ये जो परंपरा, इसी का नाम है क्या? संप्रदाय। तो उस संप्रदाय को चालू कर दिया पुनः फिर से, किसने? प्रजापति। यही वेद का उत्सर्ग है, यही वेद की उत्पत्ति है, और प्रकार से नहीं। वही कह दिया, संप्रदाय प्रवर्तनात्मक द्रष्टव्य। क्यों? अनादि निधनायाः अन्यादृशस्य उत्सर्गस्य असंभवात्। अनादि निधनायाः, अनादि अनंत ऐसी जो वाणी, वेद रूप वाणी, उसका अन्य प्रकार से उत्सर्ग संभव नहीं है, क्योंकि वो वाणी कैसी, वेद वाणी कैसी मानी गई है? अनादि। तो अनादि निधनायाः, है कि नहीं?
वाचः वेदस्य इत्यर्थः। अन्यादृशस्य उत्सर्गस्य असंभव, अन्य प्रकार का उत्सर्ग वेदवाणी का संभव नहीं है, केवल अभिव्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया, यही उत्सर्ग है। फिर उसके अनुसार जगत को उत्पन्न कर दिया, अर्थात शब्द से उत्पन्न हुआ कौन? जगत। ये बात सिद्ध हुई, प्रमाण दे दिया उसके लिए श्रुति और स्मृति का, और प्रमाण दे रहे स्मृति का, किंतु उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।